ओम नमः सिद्धम। तारण समाज की बृहद मंत्र विधि धर्मोपदेश एपिसोड 7। आपने पूछा कि धर्मोपदेश के अंतर्गत गुणपाठ पूजा का उल्लेख क्यों आता है। इसका समाधान ये है कि जैन दर्शन में कोई भी व्यक्ति पूज्य नहीं होता है। अरिहंत परमात्मा भी व्यक्ति के रूप में पूज्य नहीं है। भगवान महावीर राजा सिद्धार्थ के बेटे हैं इसलिए पूज्य नहीं है। माता त्रिशला के नंदन हैं इसलिए नहीं है। वो उनमें गुण प्रकट हुए हैं। जिस आत्मा में अनंत चतुष्टय प्रकटा है, जिन्होंने अरिकैये मोहिनी कर्म का नाश किया है और रज का भी किया है और रहस्य का भी किया है, चारों घातीय कर्म छाए हुए हैं, इसीलिए वे अरहंत नाम से पूज्य हैं। अरहंत नाम का स्मरण इसलिए होता है कि ये गुण अनंत चतुष्टय मेरे स्वभाव में है। अव्यक्त रूप से वो पर्याय में प्रकट हो, इसलिए हम श्री अरिहंतों को नमस्कार करते हैं। उन्होंने स्वयं प्रकट करके इस जगत को दर्शाया है कि आत्मा में अनंत चतुष्टय गुण होता है। और इस गुणपाठ पूजा में 2 गाथाओं में 75 गुण से निःशुद्धात्मा का स्तवन किया जाता है, जिसे देव पूजा का नाम दिया है। आत्मा देव है, शरीर देव नहीं है। उस आत्मा की वो पर्याय देव है जिस पर्याय ने अनंत चतुष्टय से 46 गुण और जिसने 8 घातीय दोनों कर्मों को 8 द्रव्य कर्मों को क्षय करके त्रय कर्मों को क्षय करके 8 गुण प्रगटा लिए, वो ऐसी आत्मा व्यवहार में सच्चे देव है। ऐसा ही स्वभावधारी मेरा शुद्धात्म देव है, जिनका हम चिंतन 75 गुणों से, देवत्व के 5 गुण, गुरु के 3 रत्नत्रय, शास्त्र के 4 अनुयोगों के माध्यम से, सिद्ध के 8 गुण, 16 कारण भावना भाग करके, 10 प्रकार के धर्म के लक्षण, सम्यक दर्शन के 8 अंग, सम्यक ज्ञान के 8 अंग, 13 प्रकार का चारित्र, ऐसे 75 गुणों से अपने शुद्धात्म का वेदन करने से ज्ञान स्वभाव की निर्मलता, मुक्ति स्वभाव की दृढ़ता और इनके आराधन से सिद्ध पद की प्राप्ति होती है। पहले उपादेय पूज्य वंदनीय, प्रथम वंदनीय निःशुद्धात्म देव। उसके बाद कृतज्ञता ज्ञापन हेतु पंच परमेष्टि व्यवहार में वंदनीय हैं। उनके गुणों का निरूपण है। 5 परमेष्टि के 143 गुण होते हैं। तीसरी लाइन में है अरिहंता छय्याला, अनंत परमेष्टि के 46, सिद्ध परमेष्टि के 8, आचार्य परमेष्टि के 36, उपाध्याय परमेष्टि के 25 और साधु परमेष्टि के 28 गुण होते हैं। बोले महाराज अरहंत परमात्मा के 46 कौन से? बड़ी अतिशय 34, यानी यहाँ 700 पुण्य उदय जनित और निश्चय से आत्मा में प्रकट होने वाले 34 अतिशय, 8 महत्तिहारी और अनंत चतुष्टय, ऐसे अरहंत परमात्मा के 46 गुण होते हैं। सिद्ध परमात्मा के 8 गुण कौन से हैं? मोहिनी कर्म के सकल क्षय से, सम्यक केवल ज्ञानावरण कर्म के क्षय होने से केवल ज्ञान, और दर्शनावरण कर्म के सकल क्षय होने से केवल दर्शन, अंतराय कर्म के सकल क्षय होने से अनंत वीर्य, नाम कर्म के समूल क्षय होने से सूक्ष्मत्व, आयु कर्म की निर्जला होने से अवगाहनत्व, गोत्र कर्म की निर्जरत होने से अगुण लघुत्व और वेदनी कर्म के क्षय होने से अव्याबाधत्व। ऐसे 8 गुण सिद्ध परमात्मा के होते हैं। आचार्य परमात्मा के निश्चय से 36 गुण, 10 धर्म की आराधना और अस्तित्व आदि
जीव तत्व की अपेक्षा से 6 आवासी, 12 तप और संवेगादिक 8 गुण, ऐसे 36 गुण आचार्य के होते हैं। पाध्या परमेष्ठी के 11 अंग और 14 पूर्व को अविशेष रूप से यानी सहज उनके स्वभाव में उन 25 गुणों की प्रकटता होती है जिनका स्वरूप 11 अंग और 14 पूर्व के अध्यात्म चिंतन से पठनीय है। साधु परमेष्ठी के 28 गुण, 10 दर्शन संभेदा, 10 प्रकार के सम्यक दर्शन के कारण रूप, स्वरूप चिंतन, सम्यक ज्ञान की 5 पर्यायों की साधना आराधना और 13 प्रकार का चारित्र, 5 समिति, 5 महाव्रत, 3 गुप्ती, ऐसे 28 मूल गुण साधु परमेष्ठी के होते हैं। इनका खुलासा करना है तो निश्चय से आचार्य श्रीमजन तारण स्वामी जी महाराज द्वारा रचित ममल पहाड़ में ये 143 गुणों का फूलनाओं में विशद विवेचन आध्यात्म रूप से है और फुटकर न्याय समुच्चय सार ग्रंथ में भी अवलोकनीय है। सबके जीवन में पंच परमेष्ठी परमात्माओं के गुणों से गुणानुराग और अपने शुद्धात्म अनुभव प्रमाण शुद्धात्म अनुभूति पूर्वक शुद्धात्म लीनता का मार्ग बने, ऐसी मंगल भावना। जय तारनपुर।